और अब एक और बड़ी खबर प्रयागराज से ही है, जहां लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल का मामला। चेतना गर्ल्स कॉलेज में हुई थी नकल के आरोप में फरार प्रिंसिपल के बेटे पर इनाम घोषित कर दिया गया है। प्रिंसिपल शबनम के दूसरे बेटे काशीन पर इनाम घोषित होगा। साथ ही मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार है बेटा काशान भी। तो पहले बेटे शाबान को मां शबनम के साथ जेल भेजा जा चुका है और अब लेखपाल भर्ती परीक्षा में सभी पर नकल कराने का है आरोप। करैली थाने में सभी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है और देखिए, जिस तरीके से चेतना गर्ल्स कॉलेज में जमकर नकल हुई थी, इसी मामले में अपडेट ये आई है कि नकल के आरोप में फरार प्रिंसिपल के बेटे पर अब इनाम घोषित किया जाएगा। प्रिंसिपल शबनम के दूसरे बेटे काशान पर होगा इनाम घोषित और मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार है बेटा काशान अहमद। पहले बेटे शाबान को मां शबनम के साथ जेल भेजा गया है और अब लेखपाल भर्ती परीक्षा में सभी पर नकल कराने का आरोप है। करैली थाने में सभी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। बड़ी अपडेट सामने आई है प्रयागराज से, क्योंकि लगातार फरार चल रहा है काशान अहमद और इसीलिए काशान अहमद पर अब इनाम घोषित किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। नकल के आरोप में फरार प्रिंसिपल के बेटे पर अब इनाम का ऐलान किया जाएगा। प्रिंसिपल शबनम के दूसरे बेटे काशान अहमद पर घोषित होगा इनाम। मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार है बेटा काशान अहमद। पहले बेटे शाबान को मां शबनम के साथ जेल भेजा गया है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में सभी पर नकल कराने का आरोप है। करैली थाने में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस तरीके से जमकर नकल हुई थी, उसी मामले में संज्ञान लिया गया और अब देखिए, अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में जमकर धांधली हुई थी, जमकर नकल करवाई गई थी और अब देखिए, इसी मामले में अब कार्रवाई का दौर भी शुरू हो चुका है। तो चेतना गर्ल्स कॉलेज में हुई थी नकल और नकल के आरोप में फरार प्रिंसिपल का बेटा, इस पर इनाम घोषित कर दिया गया है। प्रिंसिपल शबनम के दूसरे बेटे काशान अहमद पर इनाम घोषित होगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार है बेटा काशान अहमद। पहले बेटे शाबान को मां शबनम के साथ जेल भेजा जा चुका है। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में सभी पर नकल कराने का आरोप है। और जानकारी हमने के पीयूष पांडे से। पीयूष, जिस तरीके से चेतना गर्ल्स कॉलेज में जमकर नकल हुई थी लेखपाल परीक्षा में, उस मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या आया है आपके पास? जी साथी, देखिए बता दें, जिस तरह से ये मामला ने तूल पकड़ा था और इसमें एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, जिस तरह नकल कराई जा रही थी लेखपाल भर्ती परीक्षा में, उसमें रितु नाम की एक अभ्यर्थी थी जिसके पास चिट पहुंचाई गई थी। हालांकि उसने भी सरेंडर करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ ही जो कसान है, जो कि वहाँ का प्रिंसिपल जो है, सामान जो है, उनका भाई है और उनकी शबनम जो है वहाँ की डायरेक्टर थी उस विद्यालय की, उनका लड़का है, वो उसकी अहम भूमिका इसमें मानी जा रही है कि सारा जो मास्टरमाइंड था वो कसान ही था जिसने ये सारी चीजें अरेंज कराई थी। और वो अभी तक फरार है पुलिस की भी उसमें गिरफ्त से। पुलिस ने कई बार दबिश की लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने अब मन बनाया है कि इसके ऊपर इनाम घोषित करेंगे और हो सकता है कि आज या शाम तक या कल तक उसके ऊपर कुछ इनाम भी घोषित कर लिया जाए, जिससे कि शायद वो पुलिस की पकड़ में आ जाए। जी सर, बिल्कुल पीयूष, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनाम, उस पर ऐलान हो इनाम का। ऐसे में कब से फरार चल रहा है ये काशान और अभी पकड़ को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया गया है? जी देखिए, उनकी माता जी को और उनके भाई को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही और भी जो कक्ष निरीक्षक और भी लोग थे, लेकिन जो मास्टरमाइंड था ये कसान ही बताया जा रहा है, क्योंकि इसी ने सारी चीजें अरेंज की थी और इसी ने जो है पैसा का लेन देन भी किया था, ऐसा जो है सूत्र बता रहे हैं। तो जिसको लेकर जिस दिन मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिस दिन लेखपाल परीक्षा थी उस दिन शाम को मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसमें कसान का भी नाम आया था, साबान का नाम था, शबनम था उनकी माता जी का,
जिसमें बाकी लोगों को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन कसान जो है वो फरार हो गया था उसी दिन और तब से आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिसको लेकर पुलिस की किरकिरी हो रही है। तो पुलिस ने अब इसके ऊपर जो है कुछ इनाम घोषित करने की योजना बनाई है और हो सकता है 25,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित किया जाए। जी साक्षी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए हमको, पीयूष पांडे।